Hello बच्चों, let's read the question. The question says, in the following diagram, boxes may contain resistor or battery or any other element. Then determine in each case electric power output across box. Box के across जो electric power output है वो हमें calculate करना है और हमें बोला गया है कि ये जो बॉक्स है वो रेजिस्टर भी हो सकता है और बैटरी भी हो सकता है. तो सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि कौन सा रेजिस्टर है और कौन सा बैटरी है. तो हम देख सकते हैं कि ये वाले जो फर्स्ट वाला सर्किट है, ए वाला केस है, इस केस में जो करंट है वो अवे फ्रॉम दिस जा रहा है. तो मतलब ये एक डिस्चार्जिंग सर्किट है. तो अगर ये डिस्चार्जिंग सर्किट है मतलब ये किसी ना किसी को चार्ज कर रहा होगा तभी ये खुद डिस्चार्ज हो रहा होगा. तो जो ये बॉक्स होगा ये कोई रेजिस्टर होगा क्योंकि फिर रेजिस्टर में ही चार्जिंग हो सकती है. तो ये एक बॉक्स रेजिस्टर होगा. अब हम सेकेंड केस को देखें तो सेकेंड केस में जो करंट है दैट इज मूविंग टूवर्ड्स दिस बैटरी. तो इसके डायरेक्शन में जा रहा है, इसको इसके डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो मतलब ये एक चार्जिंग सर्किट है और इस बैटरी को ये चार्ज कर रहा है. तो अगर कुछ चार्ज हो रहा है तो वो किसी बैटरी के थ्रू ही हो रहा होगा चार्ज. तो अगर ये बैटरी के थ्रू चार्ज हो रहा है तो मतलब ये बॉक्स एक बैटरी है. तो हमने ये तो पता लगा दिया कि कौन सा रेजिस्टर है और कौन सी बैटरी है. तो अब हम की कॉन्सेप्ट जो यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट के लिए वो यूज़ करेंगे P इज इक्वल टू VI और या फिर हम यूज़ कर सकते हैं I²R. V तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बॉक्स और I जो करंट फ्लो कर रहा होगा इस सर्किट में, और R जो यहाँ R है वो है रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस बॉक्स. उसके थ्रू भी हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं. अब यहाँ जो ये रेजिस्टर है तो हमें ये नहीं पता है कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा. तो इसका रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? KVL के थ्रू. KVL होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में ये हमें बताया जाता है कि अगर हम किसी क्लोज लूप में मूव करें वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो जो इनके अक्रॉस सबका सम होता है, सब रेजिस्टर बैटरी सबके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होता है वो होता है 0 के इक्वल किसी भी क्लोज लूप में. तो यही चीज़ हम अप्लाई करेंगे और यहाँ से ये R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो अगर हम इस सर्किट को सेपरेटली ड्रॉ करें तो हम मान लेते हैं एक रेजिस्टर R है जिसके डायरेक्शन में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है. ये एक बैटरी है और इसके साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस और लगा हुआ है 1 ओम का और ये 10 वोल्टेज का EMF. अब हम देख सकते हैं कि जो ये करंट मूव कर रहा है वो इस डायरेक्शन में कर रहा है और हम भी इसी डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो हम देख सकते हैं कि नेगेटिव से हम पॉजिटिव पोटेंशियल जा रहे हैं. तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा है. मतलब अगर पोटेंशियल बढ़ रहा है तो हम इसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे मतलब 10. फिर यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल आएगा तो IR वो आएगा नेगेटिव के साथ क्योंकि हम पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं मतलब पोटेंशियल कम होगा तो वो आएगा नेगेटिव साइन के साथ. अब हमें पता है कि V इक्वल टू IR होता है. V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. तो अगर हमें इस पॉइंट के लिए इस रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, इस रेजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो वो होगा IR. तो करंट फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर और रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पे भी सेम यही सीन होगा कि प्लस और माइनस. यहाँ मतलब हम इसमें भी पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे भी हम नेगेटिव साइन लगाएंगे. और I 1 एम्पियर इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है एंड दैट इज इक्वल टू 0. तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू R. तो यहाँ जो रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 9 ओम. तो यहाँ हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया कि कितना रेजिस्टेंस यहाँ इसके अक्रॉस आएगा. अब अगर हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया तो पावर आउटपुट हम कैलकुलेट कर सकते हैं I²R से. तो पावर हो जाएगी, करंट हो गया 1 एम्पियर का तो होल स्क्वायर ऑफ इट, और रेजिस्टेंस हमें 9 ओम कैलकुलेट किया था तो पावर आउटपुट हो गई 9 वॉट फॉर फर्स्ट केस.
तो फर्स्ट केस के लिए तो हमने पावर आउटपुट निकाल दी 9 वॉट। अब हम सेकेंड केस के लिए ये चीज़ कैलकुलेट करेंगे। तो सेकेंड केस में हमें गिवन है कि एक बॉक्स है, इसे एक ईएमएफ से लगाया गया है 10 वोल्ट, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, और करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में 1 एम्पियर का। अब हम देख सकते हैं कि जो करंट है दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस बॉक्स। तो अगर ये दूर जा रहा है बॉक्स से, तो मतलब ये जो बैटरी होगी वो ऐसे लगी हुई होगी, बिकॉज जो करंट बैटरी से फ्लो करता है दैट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो अगर ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव कर रहा है, और अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं सर्किट में केवीएल लगाते हुए, तो ये हो जाएगा पहले तो -10, सॉरी लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव कर रहे हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा 10। फिर उसके बाद यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल मूव करेंगे, तो माइनस इसका हमें कैलकुलेट करना है, तो हम V इसे डिनोट कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे -V। अब यहाँ ये नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल, तो यहाँ मतलब ये आएगा +IR 1 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं 10 + 1 इज इक्वल टू V। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आएगा 11 वोल्ट्स का। तो इसका जो V है वो है 11 वोल्ट्स। अब हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, पावर आउटपुट कैलकुलेट करनी है, तो वो होती है VI। अब V तो हमने कैलकुलेट कर लिया 11 वोल्ट, और जो करंट इसके अक्रॉस फ्लो कर रहा है दैट इज 1 एम्पियर। तो जो हमारी पावर आ जाएगी वो आ जाएगी 11 वॉट। तो फर्स्ट केस के लिए हमारी पावर आई 9 वॉट, और सेकेंड केस के लिए आई हमारी पावर 11 वॉट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।